नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से जब से सत्ता संभाली, एक तरफ जहां सूबे के गुंडे माफियाओं और बदमाशों की अकड़ ढीली कर रहे हैं और उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाओं की शुरुआत भी कर रहे हैं। और अब तो उनकी सरकार की योजनाओं का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। खासकर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया तो योगी सरकार की योजना पर इस कदर फिदा हो गया है कि उसने अपने यहां यूपी की योजना की शुरुआत भी कर दी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकारें तो पहले भी थी, लेकिन किसी सरकार ने यूपी के 75 जिलों के 75 मशहूर उत्पादों की पहचान की कोशिश नहीं की और ना ही उन्हें प्रमोट करने के लिए किसी योजना की शुरुआत की। लेकिन यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने अगले साल यानी 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हर जिले के मशहूर उत्पादों को प्रमोट किया जाता है, उन्हें सरकारी मदद भी दी जाती है। योगी सरकार की इस योजना पर अब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया का दिल आ गया। तभी तो उसने भी अपने देश में इस योजना की शुरुआत कर दी है। और ये बात खुद भारत में इंडोनेशिया के राजदूत इना एच कृष्णमूर्ति ने बताई, जिन्होंने मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। इंडोनेशिया की राजदूत कृष्णमूर्ति ने बताया, उत्तर प्रदेश के बेहतरीन इनिशिएटिव ODOP से प्रेरणा लेते हुए इंडोनेशिया के बाली में वन विलेज वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस प्रयास से जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। इंडोनेशिया भले ही मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो, लेकिन यहाँ की संस्कृति और परंपराएं काफी हद तक भारत की संस्कृति और परंपराओं से मेल खाती है। यही वजह है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच बेहतर रिश्ते रहे हैं। खुद सीएम योगी ने इंडोनेशिया के राजदूत कृष्णमूर्ति से मुलाकात के दौरान जब उन्हें अयोध्या दीपोत्सव के लिए न्योता दिया था, तो उन्होंने कहा था, समय के साथ संभव है कि दोनों देशों की उपासना पद्धति में कुछ भिन्नता हो गई हो, लेकिन हमारी मूल भावना एक ही है। हमें खुशी होगी अगर एक साल अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के मुख्य आयोजन में इंडोनेशिया के मंत्री के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक दल का स्वागत करने का अवसर मिले। जिस तरह से योगी का यूपी इंडोनेशिया के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में लगा हुआ है, उसी तरह से इंडोनेशिया भी भारत के साथ, खासकर भगवान कृष्ण और राम की जन्मभूमि यूपी के साथ रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि इंडोनेशिया के राजदूत कृष्णमूर्ति ने कहा, मेरे नाम में ही कृष्णमूर्ति जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस प्रदेश से लगाव होना स्वाभाविक है। हम चाहते हैं यूपी और इंडोनेशिया के बीच एक सीधी हवाई सेवा उपलब्ध हो, तो हमें खुशी होगी। इंडोनेशिया की इस मांग पर तुरंत सीएम योगी ने जवाब दिया, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, वहां से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए हवाई उड़ान शुरू करने के लिए तैयारी की जा रही है। यानी एक तरफ जहां योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को इंडोनेशिया बाली के गांवों में शुरू कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो यूपी से इंडोनेशिया के लिए सीधी फ्लाइट भी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यूपी और इंडोनेशिया हवाई मार्ग से जुड़ सके। ऐसे समय जब विरोधी लगातार सीएम योगी को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे हुए हैं, तो इसी बीच योगी आदित्यनाथ राज्य में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया से बेहतर होते रिश्ते उन विरोधियों को करारा जवाब है। इंडोनेशिया को है रामायण से खास लगाव। आपको बता दें कि भारत की तरह ही इंडोनेशिया भी धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। इस देश में हिंदू संस्कृति का प्रभाव ज्यादा है। इंडोनेशिया के लोग रामायण महाभारत के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण, धनुर्धर अर्जुन, वैदिक साहित्य में शामिल विभूतियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इंडोनेशिया का एक द्वीप बाली तो हिंदू बहुल होने की वजह से हिंदू बाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग हिंदू धर्म को अपनाकर इसे हिंदू बहुल क्षेत्र बनाए हुए हैं। ये भारत से उस देश में आकर बसे लोगों की संतानें नहीं हैं, अपितु वहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले बौद्ध या हिंदू धर्म अपनाया था। और इसी बाली में योगी सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी लागू किया गया। बहरहाल भारत और इंडोनेशिया के बीच रिश्ते तो लगातार मजबूत हो ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से योगी राज में यूपी और इंडोनेशिया के बीच रिश्तों की डोर और प्रगाढ़ हुई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।